यूपी एसटीएफ की जांच में एक बड़ी साइबर ठगी रैकेट का खुलासा हुआ। नोएडा से गिरफ्तार आरोपी मोहन सिंह उर्फ रॉकी, जो पेशे से ड्राइवर है और अनपढ़ है, उसके जरिए चलाए गए 152 बैंक खातों में अब तक 265 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। आपको बता दें कि आरोपी मोहन सिंह के खातों से देश के 17 राज्यों में दर्ज 75 मामलों में ठगे गए पैसे का लेन देन हुआ। आरोपी के बैंक खातों को यूपी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में हुई साइबर ठगी में इस्तेमाल किया गया। एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के तार कंबोडिया, चीन और नेपाल में सक्रिय भारतीय साइबर ठगों से जुड़े हैं। विदेशों में बैठकर भारतीय लोग देश के लोगों को साइबर ठगी कर लगातार निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले सबसे ज़्यादा विदेशों में बैठकर सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में ये बात निकल कर आई है। कंबोडिया, नेपाल और चीन में बैठकर साइबर ठग भारत के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। फरवरी में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा मोहन सिंह उर्फ रॉकी नाम के एक आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया था। इस आरोपी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे में दरअसल आरोपी से जुड़े हुए 152 बैंक खातों में 265 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला जांच में खुलासा हुआ है। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन, नेपाल और कंबोडिया में बैठे कुछ साइबर ठगों से आरोपी संपर्क में था और भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराया करता था और होटलों में रुककर बैंकिंग किया करता था। और होटल में रुकने के दौरान जो आधार कार्ड होटल कर्मियों को देता था वो भी फर्जी हुआ करता था, ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। मोहन सिंह उर्फ रॉकी, जो यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, वो अनपढ़ है और ड्राइवरी का काम करता है। बावजूद उसके भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर, उनको लालच देकर, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाया करता था और उन बैंक खातों में ठगी का पैसा आया करता था। एसटीएफ की जांच के साथ में ये बात भी पता चली है कि देश के 17 राज्यों में इन बैंक खातों पर 75 मामले दर्ज हैं। इन 17 स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ की पुलिस भी अब आरोपी मोहन सिंह को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। साइबर ठगी के पैसे को जिन बैंक खातों में डलवाया जाता है वो इसी तरीके से जो भोले भाले लोग हैं उनको बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते यूज किए जाते हैं और उस पैसे को विदेशों में भेज दिया जाता है। फिलहाल जो साइबर ठग हैं जो विदेशों में बैठे हैं वो कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाएंगे ये तो देखना होगा, लेकिन आरोपी मोहन सिंह से जुड़े कई अहम खुलासे यूपी एसटीएफ की जाँच में अभी तक सामने आए हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी है। तेजाब डालकर नाबालिग को नहर में फेंका, नहर में जला हुआ शव मिला है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां तेजाब डालकर नाबालिग को नहर में फेंका। दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। नहर में जला हुआ शव मिला है। तेजाब डालकर नाबालिग को नहर में फेंका। तो वहीं आगरा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है। जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल के हालत पर नाराजगी जताई है। निरीक्षण के दौरान लिफ्ट खराब मिली, शौचालय के गेट भी टूटे हुए मिले। गर्मी में एसी और कूलर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो खबर आगरा से आपको बता दें, जहां जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है अध्यक्ष ने। बता दें कि इस दौरान काफी मात्रा में कई कमियां देखने को मिली, जहां टॉयलेट के गेट टूटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी के समय में एसी और कूलर की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर के गांव कुशमाड़ के ग्रामीणों को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब लेखपाल ने 25 साल पहले बने इंदिरा आवासों पर रहने वाले ग्रामीणों को जमीन पर अवैध कब्जा करने का नोटिस थमा दिया। नोटिस में लिखा कि ग्रामीण पिछले 2 सालों से ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और उन्हें 2 साल का जुर्माना भरना होगा। हैरानी की बात तो यह है कि नोटिसों में से एक ग्रामीण की जमीन ऐसी भी है जो ग्राम सभा की भूमि बताई गई है, जिसे उसने विधिवत रूप से खरीदा था। लेखपाल ने क्रय की गई जमीन पर भी 2 साल का अवैध कब्जा दर्शाया और जुर्माना भरने का नोटिस थमाया। समझ जाएगा सर जी, इंदिरा आवास बने सारे को मैंने बहुत दिन से रह रहा, हमें पता नहीं सारे को मैंने हमारे पिताजी की और पहले के पिताजी के मम्मी के नाम बनाया आवास। सब कम उनकी उम्र होगी कुछ जाएगी 60-70 साल से ऊपर। सारे को ना ये लेखपाल लोग हैं, इन्हें हम लोगों की कार्रवाई कर दी। इसलिए क्या कार्रवाई कर दी है लेखपाल? इन्हें जो लिख दिया सर, कहीं को माना 167 की कार्रवाई कर दी कि 2 साल से कब्जा करें।
सर इन मकानन को सर हमें पता नहीं है सर ये निवास कब के बने हैं। अब जाई समझते का 50-60 के रहने वाले और जो पटवाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ से हटो और हमारी फसल भी थे लिख के दे मानसन ने कि इनकी फसल है हमारी पट्टे अट्टे हैं दुनिया के। हाँ। और 3-3 लाख रुपया मंगा है। कौन मांग रहे 3 लाख? बे सब जने मंगा है पटवाई के 3 लाख रुपया दो। किस चीज के पैसा दो? क्या तुम्हारे के जुर्माने के। ये घर कब से बने अम्मा? 50-60 साल के। हम आवास आ तो हमारे पति के ना हम वही आवास में रह रहे हैं। ये पटवाई लोग जैसे लिख रहा के है सो 2 साल के बसे हैं तो मैं वह सो का 2 साल जब फसल में है हाँ। वह सो पटको जो मकान है हमें 3 लाख रुपया दो। बाकी ये मकान आपके कब से बने यहाँ पे? हमारे जो बाप मकान के बनाए हैं मकान हमें खबर नहीं है जब आवास हमारे ना है। कौन सा आवास है जो? इंदिरा आवास सरकारी मकान बना है? सरकारी मकान बना है। पैसा मिला था इसका है? और कितने समय पहले मिला था ये पैसा? 20-25 साल हो गई मैं लगभग। कानपुर के जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तबादले के लिए चिकित्सा सचिव को पत्र लिखा है। डीएम और सीएमओ के बीच तल्खी की काफी दिनों से बढ़ चुकी है। जिलाधिकारी अक्सर अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टर और कर्मचारियों के निरादर होने पर उन्होंने कार्रवाई भी की। ये विवाद तब और बढ़ गया जब उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनकी जिम्मेदारी बताते हुए ठीक से काम करने की हिदायत दी। इसी बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई डॉक्टर के तबादले कर दिए। इनमें से एक डॉक्टर का तबादला 9 दिनों में 9 बार किया गया और उसे मूल तैनाती की जगह वापस लाया गया, जिसके बाद डीएम ने सीएमओ को हटाए जाने की मांग करते हुए चिकित्सा सचिव को पत्र लिखा है। कानपुर में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सीएमओ का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने सीएमओ को विकास कार्यों की बैठक से बाहर कर दिया। उन्हें बेइज्जत करते हुए बैठक से निकाल दिया गया। आपको बता दें दोनों के बीच विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। दरअसल जिलाधिकारी ने जब कानपुर की कमान संभाली तब उसके बाद उन्होंने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी और डॉक्टर अस्पतालों से नदारद पाए गए। तो वहीं नोएडा के निठारी गांव में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सुसाइड करने का कारण अभी साफ नहीं। गांव के अलग अलग जगहों से दोनों के शव मिले। फांसी के फंदे से लटके मिले दोनों के शव। सूचना पर पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंची। तो नोएडा के निठारी गाँव में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन क्यों आत्महत्या की गई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुसाइड करने का कारण अभी तक साफ नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।